तो बच्चों क्या हाल चाल आपके। मैं सिर्फ और सिर्फ बच्चों पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों से बात करना चाहता हूँ, दिव्यांग बच्चों से बात करना चाहता हूँ, जिन बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम भरा था, CUET का एग्ज़ाम भरा था, और बच्चों जिन्होंने जेई मेंस का एग्ज़ाम भरा था, और जिन्होंने बेटा UGC नेट का एग्ज़ाम भरा। देखो बेटा, नीट वाले बच्चे खास तौर पर, क्योंकि मेरी बड़ी ऑडियंस वही है, बाकी छोटी ऑडियंस है, वो भी बढ़ेगी धीरे धीरे, तो उनके लिए और आपके लिए एक सजेशन है मुझे। क्योंकि अभी आपको पता है कि नीट के अंदर या जो भी NTA द्वारा एग्ज़ाम करवाए जाते हैं, उनके अंदर रिफॉर्म्स लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सजेशंस मांगी हैं और एक पोर्टल खोल दिया है। उस पोर्टल का लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर, इस चैनल के टेलीग्राम चैनल पर, जो कि इस यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया है। अब मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, आपके लिए बात ज़रूरी क्यों है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। देखो, आपको पता है कि हर साल PWD वाले बच्चों के साथ बहुत तो कुछ गलत होता है, ठीक है। जैसे कि एग्ज़ाम सेंटर पर उनको अप्रोप्रिएट सुविधाएं ना देना, विकलांग होने के बाद भी, दिव्यांग होने के बाद भी 3-3 फ्लोर ऊपर उनको एग्ज़ाम सेंटर दे देना, मतलब एग्ज़ाम क्लास दे देना, कोई फैसिलिटी उनको नहीं देना, एक्स्ट्रा टाइम की डिमांड करने पर उन्हें एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड ना कराया जाना, और उनको रीवेरिफिकेशन में फेल कर देना, ठीक। जैसे, और उसके ऊपर अगर उनको रीवेरिफिकेशन में ये लगे कि हमें गलत फेल किया गया है, तो NTA द्वारा कोई भी सुनवाई का मॉडल है ही नहीं। अगर आपको अगर न्याय चाहिए तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। अभी आपने देखा कि जब नीट के रेगुलर बच्चों को कोर्ट जाना पड़ा तो ये कितनी बड़ी बात हुई है। लोगों ने क्या बोला कि ये स्टूडेंट्स हैं, ये क्या जाने कोर्ट प्रोसीडिंग्स, ये गरीब भी हैं बच्चे, ये कैसे कोर्ट का प्रेशर हैंडल करेंगे, और किस तरीके से इतनी मोटी फीस देंगे वकीलों की, ये सब कैसे अफोर्ड करेगा बच्चा। क्या PWD वाले बच्चे ज़्यादा सक्षम हैं? क्या वो ये सब चीज़ें बियर कर सकते हैं? क्या वो कोर्ट जा सकते हैं? क्या वो ये सब खर्चा आराम से उठा सकते हैं? वो ज़्यादा नॉर्मल बच्चों से विकलांग बच्चा ज़्यादा कैपेबल है क्या, या वो लेस कैपेबल है? तो इस बात की कोई सुनवाई नहीं है। तो जितने भी विकलांग बच्चों ने, दिव्यांग बच्चों ने आज तक गलत केसेस के अंदर अगर कहीं से भी इंसाफ पाया है तो कोर्ट के रास्ते से ही पाया है। क्या हर कोई कोर्ट जाने में सक्षम होता है? नहीं। तो इस बात को पार्लियामेंट में तो वो नहीं उठा सकता कोई, क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी नहीं है वहाँ पर। क्योंकि इस तरह का दिव्यांगजनों के लिए भी कोई अलग से डिपार्टमेंट तो है नहीं, या मिनिस्ट्री नहीं है। अलग बात क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब ये सजेशंस मांग रही है NTA के अंदर अगले साल होने वाले एग्ज़ाम या अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए सजेशंस के लिए, तो ये बहुत अच्छा मौका है दिव्यांग बच्चों के लिए एकजुट होकर सजेशंस बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ ये मेंशन नहीं करना कि मैंने एक एग्ज़ाम दिया था नीट का, मैं एक नीट एस्पिरेंट था, ये मेरे साथ गलत हुआ, ये अगली बार नहीं होना चाहिए, नहीं। जबकि आपको ये लिखकर वहाँ पर सजेशन में डालना है कि मैं एक विकलांग बच्चा हूँ, एक दिव्यांग बच्चा हूँ जिसने नीट का एग्ज़ाम दिया था, IIT का एग्ज़ाम दिया था, नेट एग्ज़ाम दिया था, और वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पर मुझे स्क्राइब फैसिलिटी नहीं दी गई, अगर दी गई तो बहुत मुश्किल से दी गई, एक्स्ट्रा टाइम की डिमांड की, नहीं दी गई, लोगों ने मेरे साथ मिसबिहेव किया। ये सारी चीज़ें एक बंदे के साथ नहीं हुई, अलग अलग लोगों के साथ ये अलग अलग घटनाएं हुई हैं कि उनके साथ अलग गलत तरीके से उनके साथ बिहेव किया गया। उनको जो एग्ज़ाम सेंटर के अंदर रूम्स दिए गए वो ऊपर फ्लोर्स पर थे, जहाँ पर सिर्फ सीढ़ियाँ ही थी जाने को, और वो चलने में सक्षम नहीं थे, उनकी मदद नहीं की गई। पिछले साल जो बच्चे रीवेरिफिकेशन के अंदर फेल हुए, जो सच में डिसेबल थे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने गलत तरीके से एग्ज़ाम सर्टिफिकेट बनवा लिया होगा। खैर, इसके ऊपर भी एक डिबेट चल सकती है कि फिर बच्चों की क्या गलती है, उन डॉक्टर्स को क्यों नहीं आप सस्पेक्ट करते, उन्हें क्यों नहीं पकड़ लेते जिन्होंने ये काम किया, उन्हें ये सर्टिफिकेट बना कर दिया, उनकी काबिलियत पर क्यों नहीं सवाल कर देते बच्चे के ऊपर सवाल करने के अलावा। खैर, क्वेश्चन ये बनता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक हमारी आवाज़ पहुंचाने का ये तरीका है कि हम PWD बच्चे उस सजेशन बॉक्स में डाके सिर्फ और सिर्फ यही बातें करें। ये बातें ना करना बेटा कि रीनीट हो, ये बातें मतलब कर लेना, किसी और फ़ोन का यूज़ करके कर लेना, लेकिन एटलीस्ट 1 से 2 मैसेज
ज़रूर उस सजेशन बॉक्स में ये ज़रूर डाल देना कि मैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हूँ। हमारे साथ जो रिजेक्शन होता है एनटीए सेंटर पर बिफोर काउंसलिंग, उसकी सुनवाई के लिए एटलीस्ट एक पोर्टल तो बना दीजिए, कोई एक प्रक्रिया तो रख दीजिए कि यहाँ पर अगर बच्चा वेरिफिकेशन में फेल हुआ है तो कुछ ना कुछ सुनवाई तो हो, उसे एक मौका तो और मिले या उसकी बात तो सुनी जाए। या कई बच्चे जो एग्ज़ाम जो सेंटर तक नहीं पहुँच पाते, किसी वजह से उन तक जानकारी नहीं पहुंचती तो उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाता, तो उनका पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन हटा देते हैं। कम से कम उसका तो उसको एक और चांस मिले, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीज़ को कवर करता है नहीं। एमसीसी के अंदर एक कोने में एक अपडेट आ जाती है, लोगों तक पहुंच गई, नहीं तो कई बच्चे मिस कर जाते हैं उसको, और ये सच बात है, वो चीज़ है। तो बेटा इस चीज़ को गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए, मतलब कम से कम चाहे उस पर एक्शन हो ना हो, लेकिन एटलीस्ट एक कदम उठाने के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जितने बच्चे पीडब्ल्यूडी वाले हैं, एटलीस्ट इस साल 9-9,500 बच्चों ने फॉर्म भरा था। मैं मानता हूँ उसके अंदर से आधे बच्चे, मतलब 5,000 बच्चे भी मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, कि वो सीरियस होंगे। अब ये वीडियो मेरा अगर जितने भी बच्चों तक पहुँचता है, 1,000 बच्चों तक पहुँचता है, 2,000 बच्चों तक पहुँचता है, तो इसको तो एक तो शेयर करना वीडियो को, कि ज़्यादातर दिव्यांग बच्चों के पास ये बात पहुँचे। अगर आपने नीट का फॉर्म नहीं भरा और फिर भी आप एक दिव्यांग बच्चे हैं, फिर भी आप बेटा उस फॉर्म को भर सकते हैं, सजेशन फॉर्म को, उसमें कोई मना नहीं है। आप अपने पेरेंट्स के फॉर्म, जो पेरेंट का फ़ोन है उसका इस्तेमाल करके आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ये काम ज़रूर करना। और वीडियो को अंत तक आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर करने में कोई कमी मत छोड़ना, अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करना, ताकि आपके जो दोस्त हैं उनसे बोलना यार एक मैसेज जो भी आप टाइप कर रहे हो उसमें अपना नाम चेंज करके आप भी, भाई मेरा जो दोस्त है, मेरा भाई है, कज़न है, मेरी बहन है, आप भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, सजेशन बॉक्स में डाल देना। और जो लिंक है बेटा उसका, वो टेलीग्राम चैनल पर पड़ा हुआ है, कम्युनिटी पोस्ट पर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो ज़रूर आपको डालना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी जो इसको देखेगी, कम से कम ये चीज़ भी उनके दिमाग तक पहुँचेगी। ये भी एक इशू है जो बच्चे फेस करते हैं, दिव्यांग बच्चे, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए मैं इस वीडियो का थंबनेल भी इस तरह का बनाया कि क्यों ज़रूरी है आपके लिए एग्ज़ाम का ये फॉर्म भरना। आपके दिमाग में ऐसी बात नहीं आई होगी, नीट और नीट से आगे बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताया बेटा, ये ज़रूर करना। ये आपके और आपके आने वाले भविष्य और आपसे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन, वो बच्चे जो दिव्यांग हैं, आप उनके बारे में भी सोचें कि वो भी इसी तरह के स्ट्रगल से गुजरेंगे, तो वो स्ट्रगल हर्डल कम हो जाए, उसके लिए आपका ये स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। और इस स्टेप में कितना ही टाइम लगता है बेटा, मेरी वीडियो ओपन करने में जो आपको टाइम लगा उससे भी कम टाइम आपको लगेगा किसी की फेसबुक देखने में, इंस्टाग्राम देखने में, चैटिंग वगैरह करने में, इन सबसे कम टाइम उसमें लगने वाला है। तो आई रिक्वेस्ट ये आप ज़रूर कर देना। और जब आप यह काम कर दो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बता देना कि भैया मैंने आज इतने मैसेजेस सजेशन बॉक्स में डाल दिए, ठीक है। तो मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद बोल रहा हूँ अभी से एडवांस में कि आपने ये काम किया अपने लिए, आपके भविष्य के लिए, और आप जैसे दूसरे दिव्यांग बच्चों के भविष्य के लिए, और आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए भी जो आपने काम किया है, ये बहुत बहुत ज़रूरी होने वाला है। अगर मेरी ये मुहिम आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। आपसे मैं नई वीडियो में मिलता हूँ, और कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। अपने सुझाव, अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। जवाब देने में ज़रूर देरी हो सकती है, पर जवाब मिलेगा ज़रूर। जल्दी जवाब चाहते हैं तो सोशल मीडिया से जुड़ जाइए। यूट्यूब चैनल के हमारे इस अबाउट सेक्शन में लिंक है, टेलीग्राम का भी, यूट्यूब का भी, इंस्टाग्राम का भी, और मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम है द विक्की सिंह, THEVIKISINGH। वहाँ पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। नहीं तो रेगुलर हम लाइव सेशंस करते ही रहते हैं। लाइव सेशन में आप जुड़ेंगे तो आपके सवालों के जवाब बहुत जल्दी आपको मिलने की ज़्यादा आसार रहते हैं, और वो नोटिफिकेशन लाइव की आप तक तभी पहुँचेगी जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।